तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। चरणानुयोग के उत्कृष्ट कथनों का यहाँ विवेचन किया गया है। अहिंसा धर्म के व्याख्यान करने वाला यह सुंदर प्रकरण यहाँ चल रहा था और इस प्रकरण में कल ये कहा गया था कि दो प्रकार से हिंसा का त्याग होता है। एक महाव्रत के रूप में अहिंसा महाव्रत अंगीकार किया जाता है, एक अणुव्रतों के रूप में अहिंसा अणुव्रत अंगीकार किया जाता है। हे श्रावकों, यदि सर्वथा हिंसा का त्याग न बन सके तो कम से कम त्रस हिंसा के त्यागी तो होना ही चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम त्रस हिंसा का त्याग करना ये उचित है। इससे श्रावकपना शोभता है। त्रस जीव कौन होते हैं और स्थावर जीव कौन होते हैं? त्रस और स्थावर जीवों का स्वरूप क्या है? त्रस और स्थावर जीवों की पहचान किस प्रकार से होती है? यह चर्चा अपेक्षित विस्तार से यहाँ की जा चुकी है। जीवों को हमने पहचान लिया और बचाने की भावना हमारे हृदय में है। और एक बात और महत्वपूर्ण यहाँ आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि चूंकि यहाँ त्रस हिंसा के त्याग की बात कही गई तो दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति त्रस जीवों की हिंसा से बचने की बातों में सिर्फ यही समझता है कि हम दो इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीवों तक का घात नहीं करें। त्रस हिंसा से बचने की भावना में सिर्फ यही भावना भाई जाती है, मेरे माध्यम से किसी जीव की हिंसा नहीं हो, किसी भी जीव की हिंसा मेरे माध्यम से नहीं हो। ये भावना यह जीव हर समय भाता है, लेकिन यह क्यों भूल जाता है कि जिस तरह से पर जीव त्रस है उसी तरह से मैं स्वयं भी तो त्रस हूं। क्या मैं त्रस जीव नहीं हूं? क्या दूसरे पंचेंद्रिय जीवों के प्राणों की रक्षा इतने मात्र में ही त्रस जीवों की हिंसा से विरक्त हो जाएंगे? आत्म हिंसा से भी तो बचना होगा। मेरी भी तो हिंसा हो रही है, मेरा भी तो घात हो रहा है। आखिर मैं स्वयं भी तो सैनी पंचेंद्रिय जीव हूं। जब मैं स्वयं भी सैनी पंचेंद्रिय जीव हूं तो जो मेरी हिंसा है उससे भी तो विरक्ति होनी चाहिए। इसलिए जहां त्रस हिंसा का त्याग कराया गया वहां निश्चित तौर पर अपनी हिंसा से बचने की भी प्रेरणा आचार्यों के द्वारा दी गई है। सारा जगत पर की हिंसा से बचना चाहता है, लेकिन मैं स्वयं चैतन्य तत्व हूं और मेरी भी हिंसा होती है, इससे यह जीव बचना नहीं चाहता। अब देखिए, त्रस हिंसा के त्याग की बात कह दी और स्थावर हिंसा का त्याग हमारे माध्यम से हो नहीं पाता, यह बात कह दी। तो पिछले श्लोक को पढ़कर, जो श्लोक हमने 76 नंबर का कल पढ़ा था, उस श्लोक को पढ़कर जीवों को ऐसा लगता है भैया हम तो श्रावक हैं, तो स्थावर जीवों की तो हिंसा होगी हमारे द्वारा। हम तो गृहस्थ हैं भैया, हम तो गृहस्थ हैं, तो हमारे द्वारा तो हिंसा होती है भाई साहब। हम लोग तो अभी घर गृहस्थी में रहते हैं, तो स्थावर जीवों के हम त्यागी नहीं हो सकते, स्थावर जीवों की हिंसा तो कर सकते हैं। सुनो भाई, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी यहाँ हिंसा करने की छूट नहीं दे रहे हैं। अमृतचंद्राचार्य ये नहीं कह रहे हैं कि आप स्थावर जीवों की हिंसा कर सकते हो,
ये कह रहे हैं कि हमारी भूमिका अभी ऐसी है कि स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग हमारे माध्यम से नहीं हो सकता है। हमारी भूमिका ऐसी है। देखिए आप, स्वच्छंदपने के निषेध वाला यह श्लोक है। श्रावक को स्थावर हिंसा में भी स्वच्छंदपने का निषेध करते हैं। 77 नंबर का यह श्लोक है, 108 नंबर पेज है, 77 नंबर श्लोक में देखिए। मूल श्लोक पढ़ता हूं। स्तोकैकेन्द्रिय घातान् ग्रहीणां संपन्न योग्य विषयाणां शेष स्थावर मारण विरमणमपि भवति करणीयम्। अन्वयार्थ, संपन्न योग्य विषयाणाम, इंद्रिय विषयों को न्याय पूर्वक सेवन करने वाले। पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन करता है, लेकिन न्याय पूर्वक करता है, ईमानदारी पूर्वक करता है, सच्चाई से करता है, नैतिकता से करता है, बेईमानी नहीं है, छल कपट नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है, दूसरों के साथ में सद्व्यवहार पूर्वक करता है। ऐसे गृहस्थों को ग्रहीणाम स्तोकैकेन्द्रिय घातात्, अल्प एकेंद्रिय के घात के अतिरिक्त शेष स्थावर मारणम विरणम अपि, बाकी के स्थावर एकेंद्रिय जीवों के मारने का भी करणीयम भवति, करने योग्य है। बाकी के स्थावर जीवों का भी त्याग कर देना योग्य है, उनको मार देने का। ये प्रेरणा दे रहे हैं आचार्य देव हमारे को। भैया बात तो सच्ची है कि आप पूरी तरह से स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं हो सकते, लेकिन स्वच्छंद मत हो जाना। एक इंद्रिय जीवों की विराधना नहीं होनी चाहिए बेटा। पानी नहीं ढुलना चाहिए हमारे माध्यम से ज्यादा। एक इंद्रिय जीवों की विराधना का पाप लग रहा है। अग्नि व्यर्थ में जलती नहीं रहनी चाहिए, एक इंद्रिय जीवों की विराधना का पाप लग रहा है। आप यदि जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे में लाइट जल रही है तो ठीक है, लेकिन यदि बाहर निकलते हैं और रूम में कोई नहीं है तो अग्निकाय जीवों की हिंसा का पाप, विराधना का आपको लग रहा है। पंखा चल रहा है तो वायुकायिक जीवों की और अग्निकायिक जीवों की विराधना का पाप लग रहा है हमारे को। यदि व्यर्थ में चल रहा है तो देखो भाई, भोजन बनेगा, भोजन पकेगा, रोटी बनेगी, सब्जियां बनेगी, गैस जलेगी, तो ये सब चीजें तो होंगी, तो अग्निकायिक जीवों की हिंसा भी होगी। और फिर साथ साथ में जल भी डुलेगा, साफ सफाई भी होगी, तो जलकायिक जीवों की विराधना भी होगी। लेकिन इस बात को सुनकर कोई व्यक्ति स्वच्छंदी हो जाए, हाँ भाई हमारे तो चल सकता है, मैं तो एकेंद्रीय जीवों को मार सकता हूं, तो भाई कहते हैं ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति वृथा थावर न सहारे, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहारे, परवधकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। ये जो त्रस हिंसा का तो त्यागी हो गया है, और वृथा स्थावर जीवों की संहारना न करे, ये जो बातें कही गई है बड़ी गहराई छिपी हुई है इसमें आर्ट ऑफ लिविंग आ जाता है, इसमें जैनियों की जीवन शैली आ जाती है। चरणानुयोग है ये हमारा। जलकायिक जीवों की हिंसा नहीं होगी, अग्निकायिक जीवों की विराधना नहीं होगी, व्यर्थ में गैस जलती नहीं रहेगी, आर्थिक नुकसान हो चाहे न हो, लेकिन एकेंद्रीय जीवों की विराधना से जो नुकसान हो रहा है उसका क्या होगा। भाई ये जो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, उस महत्वपूर्ण बात की तरफ तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं जाता है। जबरदस्ती विराधना हो रही है, पानी नल खोल दिया है आपने बाल्टी में और बाल्टी भर रही है और आप दूसरे काम में लगे हो। शेव बना रहा है और नल चला हुआ है, नल चल रहा है, तो तेरे हाथ में कितना पानी आया, जो पानी तेरे हाथ में आया उसका तो उपयोग हो गया, लेकिन जो पानी तेरे हाथ में आए बिना जबरदस्ती बेसिन में चला गया वो तो व्यर्थ जा रहा है ना। कि साहब वनस्पति गाय की हिंसा से तो हम बच नहीं सकते हैं, तो घास पर चलेगा, पेड़ों के ऊपर चढ़ेगा, पेड़ों की कटाई करेगा,
पत्ते तोड़ेगा, घास पर बैठ करके उसे उखाड़ेगा, यह स्वच्छंदता है। एक जैनी व्यक्ति भले ही घास पर चलने का उसके निषेध और त्याग न होवे, एकेंद्रीय जीवों की हिंसा से विरक्ति नहीं हुई हो, तथापि यदि उसे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहां से वहां सामने जाने के, तो घास पर नहीं चलेगा, बिना घास पर चलेगा। अकेले घास पर चलने में घास ही थोड़ी न है, त्रस जीव है उसके अंदर अनगिनती है। त्रस हिंसा के त्याग की भी तो भावना है। छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन जीवन उपयोगी हैं। चलिए अन्वयार्थ हमने यहाँ पढ़ा, टीका पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आज तो एक बहुत सुंदर भ्रम की चर्चा आने वाली है। देखो भाई, टीका, संपन्न योग्य विषयाणाम ग्रहिणाम स्तौकै केंद्रीय घातात शेष स्थावर मारण विरण अपि करणीयम भवति। न्यायपूर्वक इंद्रियों के विषयों को सेवन करने वाले, न्यायपूर्वक सेवन कर रहे हैं, इंद्रियों के विषयों का सेवन कर रहे हैं, ऐसे श्रावकों को, कौन है ऐसे श्रावक? हम आप लोग जैसे हैं ऐसे श्रावक। ऐसे श्रावकों को यत्नवान होने पर भी थोड़ा एक इंद्रिय का घात होता है। हम जानते हैं भाई साहब, आप कितना भी कोशिश करें, आप यदि यत्नवान हैं, आप सावधान हैं, उसके बावजूद भी आपके बिजनेस करने में, आपके जॉब पर जाने में, आपकी गाड़ी चलाने में, आपके स्कूटर चलाने में, बाइक चलाने में, ट्रेन में सफर करने में स्थावर जीवों की हिंसा हो रही है, हो रही है। हम विरक्त नहीं हो सकते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, मकान में भी थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ होती है, कुछ होता है तो हिंसा का पाप तो लग रहा है। पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा भी, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक जीवों की हिंसा। अरे ऐसा करता है ना, ऐसा इसमें भी वायु का एक जीवों की हिंसा होती है। और वनस्पति, पांचों प्रकार के स्थावर हो गए। लेकिन ये कह रहे व्रथा, व्रथा नहीं होवे। कितना सुंदर वाक्य दिया है, देखिए आप। ऐसा होने पर भी थोड़ा एक इंद्रिय का घात होता है, वह तो होवे, किंतु शेष स्थावर जीवों को बिना कारण मारने का त्याग भी उसे करना योग्य है। बिना मतलब स्वच्छंदी नहीं होंगे हम, ऐसा काम नहीं हो सकता है। हमसे कोई व्यक्ति ये काम कहे कि 100 का नोट दूंगा, इस पेड़ की डाली तोड़ दे, तो यार ये हमसे मत करवाओ यार, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। मतलब जितना संभव हो सके आप उससे व्रथा नहीं, व्यर्थ नहीं करवाएंगे हम। फिर अष्टमी चतुर्दशी का ध्यान रखता है, फिर सावधानी रखता है, फिर कौन से दिन क्या काम करना है। अरे ऐसे ऐसे तक श्रावक, हम भी बहुत बार इस तरह की बातों का पालन करते हैं। ऐसा कहते हैं अपन लोग के अष्टमी चतुर्दशी को साबुन का उपयोग नहीं करते, शैम्पू का उपयोग नहीं करते अष्टमी चतुर्दशी को। आपको मालूम है उसमें त्रस्त जीवों की हिंसा के अंतर्गत आती है ये सारी चीजें। जो साबुन जाता है, जो पानी जाता है, वो धुलता है, वो कहाँ कहाँ तक जाकर के कितने जीवों की विराधना होती है उसमें सोच नहीं सकते। साबुन और शैम्पू का पानी, वो जब उसकी ड्रॉप हमारी आंख में चले जाने पर हम विचलित हो जाते हैं, तो फिर उनका क्या होता होगा। तो साहब साबुन नहीं लगाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम ये नहीं कह रहे हैं आप साबुन नहीं लगाएं, आप इन चीजों का उपयोग न करें, लेकिन यथासंभव अष्टमी चतुर्दशी, अष्टानिका, 10 लक्षण, ऐसे पर्वादि के संदर्भ में तो विशेष प्रकार की सावधानी रख सकते हैं। आलोचना पाठ में जो बातें कही गई है, वे सारी की सारी बातें यही तो कही गई है। पूरा प्रवचन है हमारा आलोचना पाठ का, पूरा एक प्रवचन के अंदर पूरी चर्चा है। तो कितनी बातें उसके अंदर कही गई है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, झाड़ू ले जांगा बुआरी, चिवटी आदि जीव विदारी, नहीं, बहुत बहुत चर्चाएं इस तरह की है। जल छान जीवानी कीनी, ताहू पुनि डारे जुदीनी, पुनि जल मोरिन गिरवायो, कि बहुत तरह की चर्चाएं हैं। क्या क्या किया गया है हमारे माध्यम से, और रोजाना रूटीन में कर रहे हैं, उनके पापों के प्रायश्चित के बारे में सोच रहे हैं। देखिए आज अष्टमी है ना, तो बहुत सावधानी रखें इन सब विषयों के संदर्भ में। ये कह रहे हैं शेष स्थावर जीवों को बिना कारण, व्यर्थ में नहीं,
अब प्रसंग बन गया है ऐसा, तब तो क्या कर सकते हो, लेकिन बिना कारण उनके मारने का त्याग करना भी उचित है, योग्य है। भावार्थ पढ़ते हैं, 3 लाइनें हैं। योग्य विषयों का सेवन करते समय सावधानी बरतते हुए भी, सावधानी बरत रहे हैं, योग्य प्रकार से पालन कर रहे हैं, अहिंसा व्रत का पालन करने की भावना पा रहे हैं, त्रस्त जीवों की हिंसा से विरक्त हो गए हैं, ऐसा बरतते हुए भी स्थावर की हिंसा होती है, वह तो होती ही है, परंतु अन्य स्थावर जीव की हिंसा करने का त्याग तो करना चाहिए। बुद्धिपूर्वक तो त्याग कर दो भैया, बिना मतलब तो नहीं होवे, व्यर्थ तो नहीं चले। खाने में भी पाप लग रहा है और सांस लेने में भी पाप लग रहा है, उठने बैठने में भी जीवों की विराधना हो रही है, लेकिन जितना संभव हो उतना तो करें। अष्टपाउड की वही गाथा जो कल कही थी शायद, जम सक्कई तम की रही जम चिरनय सक्कई तम च सद्धरणम केवल जिणे बड़ी हम सद्ध मानस सम्मतम। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है जितना समर्थ हो सको उतना पालन करो भाई साहब। श्रद्धा रखो, ये भी छोड़ने योग्य है। श्रद्धा रखो, भोजन करना मात्र ही त्याग कर देने योग्य है। श्रद्धा रखो इस बात की, एक दिन ऐसा आएगा कि भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रद्धा ऐसी रखो, एक दिन ऐसा आएगा कि जमीन खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वनस्पति का सेवन जीवन में नहीं होगा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा। भावना तो भाव, त्रस हिंसा को त्याग, व्रथा व्रथा थावर न सहारे, ये बात यहाँ कह दी गई है। अब एक बहुत मार्मिक पॉइंट की तरफ अमृत चंद्राचार्य यहाँ बढ़ रहे हैं। बहुत मार्मिक बिंदु है स्वच्छंदी होने के संदर्भ में। और यार क्या गजब यार, क्या बिजनेस करते हो आप? कि चमड़े का करते हैं आप? क्या बिजनेस करते हो? बस थोड़ा सा धन बंद हो जाए। अरे भाई, दूसरे व्यक्ति को मिलता हुआ जो धन है उसे देख करके शिथिल नहीं होना कभी भी। ये बहुत सुंदर प्रेरणा दी है। अहिंसा धर्म का साधन करते हुए सावधान करने की प्रेरणा दे रहे हैं। बहुत मार्मिक श्लोक है, मुझे तो इतना पसंद आता है, मैं क्या कहूँ आपको। और कर्म सिद्धांत को बतलाते हुए बहुत सुंदर विवेचन किया है। पढ़ते हैं 78 नंबर का श्लोक। अमृतत्व हेतुभूतम परमम हिंसा रसायनम लब्ध्वा अवलोक्य बालिशान मसमंजस माकुलेर्न भविव्यम। क्या कह रहे हैं? भविव्यम, भविव्यम है, भवितव्यम होना चाहिए तय, इसलिए वो थोड़ा सा टूट गया ऐसा। भविव्यम ऐसा लिखा है श्लोक में, लेकिन भवितव्यम होना चाहिए, तय और आना चाहिए बीच में। शुद्ध कर ले वे अपनी पुस्तकों में। अन्वयार्थ देखिए, अमृतत्व हेतु भूतम, अमृत अर्थात मोक्ष का कारणभूत, परमम अहिंसा रसायनम, उत्कृष्ट अहिंसा रूपी रसायन, लब्ध्वा प्राप्त करके, बालिशानाम अज्ञानी जीवों को, बालकों को, बाल बुद्धि लोगों को, असमंजसम असंगत वर्तन अवलोक्य देखकर, आकुल व्याकुल न भवितव्यम नहीं होना चाहिए। कुछ ख्याल में आया क्या? क्या कह दिया? नीचे भवितव्यम लिखा है, देखिए। अमृत अर्थात मोक्ष का कारणभूत कौन? अहिंसा रसायन। वाओ, अहिंसा रूपी जो रसायन है ये परम अमृत है। अहिंसा रूपी जो रसायन है, इस रसायन का सेवन करने वाले मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। अहिंसा धर्म का पालन करने वाले परम मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। वो अहिंसा रसायन कैसा होगा? रागादि से रहित वाला, विभाव भाव से रहित वाला, कषाय भाव से रहित वाला। सच में सच्चे अहिंसक यदि देखा जाए तो 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती होते हैं। सच्चे अर्थों में अहिंसक, जिनके रागादि परिणति का अस्तित्व मात्र भी नहीं बचा है, वे सच्चे अर्थों में अहिंसक हैं। ऐसा अहिंसा धर्म, और उस रसायन का पालन करें, उस रसायन का पान करें, उस अमृत का पान करें तो परम मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। वो कैसी अहिंसा है? अपने स्वरूप को अपने में मग्न करने रूप जो अहिंसा है। आत्म परिणाम हिंसेन
उससे जो बचने की भावना है। उपयोग अपने त्रिकाली ध्रुव गया है, भगवान आत्मा से निकलकर बाहर की तरफ गया, बोले पर की हिंसा हो या ना हो, अपनी हिंसा तो हो गई। दूसरे जीवों की हिंसा नहीं था, कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरा, अरे ये मर गया अंदर। पर की तरफ तूने अपने उपयोग को दौड़ा करके आत्मघात कर लिया, और वो आत्मघात महापाप है, वो आत्महिंसा वो महाहिंसा है, वो हिंसा त्याग देने योग्य है। और वो ऐसा रसायन है, ऐसा अहिंसा रसायन, उसे प्राप्त करके अज्ञानी जीवों का क्या है। अब ये तो रसायन हमारे को मिल गया था हमारे महाभाग्य से, बोलो, हमें हमारे महाभाग्य से ये रसायन मिल गया, ये अहिंसा रसायन मिल गया, है ना। अब ये कह रहे हैं इसे प्राप्त करके कोई अज्ञानी जीवों का असंगत वर्तन देखा हमने, अरे यार ये तो बहुत मजे में है यार। पाप करते हुए व्यक्ति को, हिंसा करते हुए व्यक्ति को, हिंसा करते हुए खूब नोट छाप रहा है ऐसे व्यक्ति को, उसे देख करके क्या कह रहे हैं, ये व्याकुल नहीं होना चाहिए क्या, दूसरों को देख करके व्याकुलित मत होना, ये शिक्षा दे रहे हैं। ये कर्णानुयोग का हवाला दे करके बात कर रहे हैं। दुनिया में पापी लोग ऐशोराम करते हुए दिखाई देंगे, लोग दुनिया में पापी लोग जो हैं, ये पापी लोग दुनिया में बहुत मजे कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, अब कत्ल खाने बूचड़ खाने खोल रहे हैं। और ये सब खोलते हुए क्या हो रहा है कि बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत मजे कर रहे हैं, ठाठ से रह रहे हैं। हमें भी कर लेना चाहिए यार, ये बिजनेस बहुत अच्छा है यार। तो दूसरे ने कहा इसमें हिंसा होती है, अरे होती होगी यार, हिंसा में क्या हो गया, पैसे तो बना रहा है ना, क्या फर्क पड़ गया उसमें। भाई ये यहाँ कह रहे हैं तूने कर्म सिद्धांत नहीं पढ़ा लगता है क्या। यदि तूने कर्म सिद्धांत पढ़ा होता तो तू इस प्रकार की बातें नहीं करता। यदि तूने थोड़े बहुत भी कर्म सिद्धांत की चर्चा को पढ़ा होता, तुझे यदि कर्म सिद्धांत के ऊपर थोड़ा बहुत भी भरोसा होता, तो तू वर्तमान की परिस्थिति को देख करके ये निर्णय नहीं लेता। ये कह रहे हैं स्वच्छंद नहीं होना, व्याकुलित भी नहीं होना, और हमारे तो कैसे पास इतना धर्म कर रहे हैं फिर भी ऐसा हो रहा है, ये ऐसा ही हो गया। ये मैं पता है क्यों हार गया, दौड़ते दौड़ते रेस में इसलिए हार गया मैं कि बीच में वो घास आ गई और मैं विचलित हो गया, और वो आराम से घास के ऊपर पैर रख करके दौड़ गया, वो जीत गया और मैं हार गया यार। ये जो अहिंसा धर्म है ना, ये हमारे को परेशान कर देता है यार, ये होना नहीं चाहिए। अब क्या है, ठीक है हो रही होगी तो, नहीं भाई नहीं, सावधान रहो, ये शिक्षा दे रहे हैं यहां पर। देखिए आप टीका में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, मूल श्लोक तो हमने पढ़ लिया है। अमरत्व हेतु भूतम परमम अहिंसा रसायनम लब्ध्वा बालिशानाम असमंजसम अवलोक्याकुलैः न भवितव्यम। टीका है, गद्य में लिखा है, यद्यपि श्लोक जैसा ही दिखता है, पूरी की पूरी बात वापस उतार दी है। देखो क्या लिखते हैं टोडरमल जी, मोक्ष का कारणभूत कौन है, उत्कृष्ट अहिंसा। इसका मतलब अहिंसा को बंधन का कारण मत समझो। अहिंसा अणुव्रत, अहिंसा पालन करने का परिणाम, ध्यान देना, अहिंसा पालन करने का परिणाम, अहिंसा पालन करने का विकल्प, अहिंसा पालन करने की वृत्ति प्रवृत्ति, ये सब पुण्य बंधन का कारण है। लेकिन जो सच्ची अहिंसा है वो अहिंसा पुण्य बंध का कारण नहीं है, अहिंसा तो मुक्ति का कारण है। दो बातें कह दी मैंने अलग अलग, बोलो, दो अलग अलग प्रकार की बातें कह दी आपको। एक बात कह दी अहिंसा पुण्य बंधन का कारण है, और दूसरी बात कह दी अहिंसा धर्म है। जगत में जीवों की रक्षा और करुणा के परिणाम वाली जो अहिंसा है, वो अहिंसा तो पुण्य बंधन का कारण है, और आत्म परिणामों की जो अहिंसा है वो अहिंसा धर्म है, वो अहिंसा मुक्ति का कारण है।
तो सच्ची अहिंसा तो मुक्ति का कारण होती है। सच्ची जो अहिंसा है वो तो मुक्ति का कारण है। और जिसे हम अहिंसा समझते हैं, दुनिया में जिसे अहिंसा समझा जाता है, वो अहिंसा पुण्य बंधन का कारण है। और उसमें भी कितने प्रकार के भंग बतला दिए थे पीछे। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, है ना। माने ऐसा भी कह सकते हैं, व्यवहार से जिसे अहिंसा कहा जाता है वो पुण्य बंधन का कारण है, और निश्चय से जो अहिंसा है ये मुक्ति का कारण है। ख्याल में आ गई बात। निश्चय से अहिंसा आत्म परिणामों की अहिंसा है, वो मुक्ति का कारण हो गई। और जो व्यवहार से अहिंसा धर्म का पालन है, ये पुण्य बंधन का कारण है। भावार्थ पढ़ते हैं, इसमें उस बात को थोड़ा सा खोला है। आप तो अहिंसा धर्म का साधन करता है, हम तो पालन करते हैं भाई साहब, अहिंसक है भाई साहब, हम तो क्या करें आप, हम तो अहिंसक है, हम तो अंडा खाते नहीं है। वो देखो अंडा खा खा करके कितनी हेल्थ बना रहे हैं लोग ऐसे कुतर्क करने वाले लोग मिलेंगे आपको। अब आपको लगेगा ऐसी बातें बोलने के अंदर भी पाप लग रहा है, लेकिन भाई वचनों के आधार पर क्या पाप है भाषा वर्गणा में, अंदर में हम इस बात को कठोरता से समझाना चाह रहे हैं। लोगों की वृत्ति इस प्रकार की दिखाई देती है, शब्दों से पुण्य पाप का संबंध नहीं है। आप तो अहिंसा धर्म का साधन करता है, और कोई मिथ्या दृष्टि दुनिया में अनेक युक्तियों से हिंसा को धर्म ठहराकर उसमें प्रवर्तन करे। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में हिंसा को धर्म ठहरा रहे हैं। अरे नहीं, कई लोग बलि चढ़ाने में धर्म कहते हैं। कई लोग जिस तरह की चर्चाएं मैंने सुबह कुदेवादिक के प्रकरण में कही है आप लोगों से, ऐसी हिंसक वस्तुओं को जिन मंदिर में उपयोग में लाते हैं, घुमाते हैं, अग्नि जलाते हैं, धूप में जलाते हैं, न मालूम क्या क्या जो काम कर रहे हैं ना, जिनमें हिंसा होने की संभावना दिखाई दे रही है, अनेक युक्तियों से हिंसा में धर्म ठहराकर उनमें प्रवर्तन करे कोई व्यक्ति कर रहा है, तो उसकी कीर्ति देखकर स्वयं को धर्म में आकुलता उत्पन्न नहीं करना चाहिए। और यार वो कर रहा है, उसने तो भाई साहब ये है ना खूब अग्नि के अंदर डाला था और उससे तो बहुत तरक्की हो गई उसकी, उसने खूब हवन किया, अग्नि में घी डाला, उसने ऐसा किया, उसने धूप जलाई, उसने ये करी, उसने ये करी। अन्य मतों के अंदर बकरा ईद आदि जो ऐसी जो हिंसा बातें हैं बहुत सारी, ये दीपक जलाया, उसने 1008 दीपकों से आरती की थी, इसलिए उसका ये काम हो गया। तो ये कह रहे भ्रमित नहीं होना, धोखे में मत रहना, आप इस गलत फहमी में मत अटक जाना कि यार ये तो इतना अच्छा हो गया साहब, इसने तो बहुत अच्छा कर लिया भाई साहब। प्रमोद जी भाई साहब विदिशा से बोलो, सही है कि नहीं ये बात। दुनिया ऐसे अटकती है। इनके संदर्भ में 12 युक्तियां दी है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने, हिंसा में धर्म बताने वालों की, हिंसा को श्रेष्ठ बताने वालों की। आपको वे सारे तर्क दिखाई देंगे जो दुनिया में चलते हुए दिखाई देते हैं। अन्य मतियों की चर्चा दिखाई देगी, निषेध होगा उनमें सब। धूप दशमी के दिन धूप खेता है, सुगंध दशमी के दिन चर्चा आएगी तो कर लेंगे। परसों आने वाली दशमी नहीं, अगले महीने आने वाली, बादमे में आने वाली, कर लेंगे उस दिन थोड़ी बहुत चर्चा। और करते ही हमेशा संयम धर्म के दिन, संयम धर्म का दिन है। एक बात यहाँ प्रसंग आ गया है तो कह देता हूं, सुनिए। हमारे यहाँ जैन परंपरा में हर पिसी हुई चीज की मर्यादा है। क्या? हर पिसी हुई चीज की मर्यादा है। आटे की मर्यादा है, नमक की मर्यादा है, मसालों की मर्यादा है। हर पिसी हुई चीज की मर्यादा होती है, मर्यादित होता है। और मर्यादा का मतलब जानते हैं आप? मर्यादा माने एक्सपायरी डेट, इसका नाम है मर्यादा। जिनागम में उसकी एक्सपायरी डेट लिखी है, इतनी आटे की एक्सपायरी डेट है गर्मी के दिनों में, सर्दी के दिनों में इतनी एक्सपायरी डेट है, बरसात के दिनों में इतनी है। इसके बाद में सेवन करोगे तो उसमें अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाते हैं और उनका पाप लगेगा। क्या ख्याल में आ रही है बात? तो बहुत बहुत तरह की बातें हैं ऐसी, कुछ ख्याल में आ रही है क्या बात? अभी जितनी बातें कह दी है ये धर्म मानने और संबंधित जितनी हम पालन कर रहे हैं, हिंसा हो रही है, हिंसा हो रही है उसमें। अब पता है क्या कह रहे हैं? अब तुमने तो ये समझ लिया कि इसमें धर्म होगा,
अब जो धूप जो चढ़ा रहे थे आप, पिसी हुई है, कब से पिसी हुई है और कितनी मर्यादा है उसमें कि साहब मर्यादित हो तो। अरे जीव जीवों का पुंज है, वो त्रस जीवों का पुंज जिसे आप अग्नि में चढ़ा रहे हो, अग्नि में खे रहे हो। महाहिंसा का पाप लग रहा है। ये सब चर्चाएं करेंगे आगे। और किसी व्यक्ति ने ऐसे खूब अग्नि के अंदर डाल डाल करके और किया ये सब, और यह सब करते हुए जिस व्यक्ति ने ये सब काम किया और उस व्यक्ति की तरक्की हो गई, प्रमोशन हो गया, घर में खूब पैसे आ गए, उसका बिजनेस बढ़ गया, तो आचार्य देव कह रहे हैं तो तुम उसकी कीर्ति को देखकर स्वयं को धर्म में आकुलता उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। क्या हम आकुलित नहीं हो जाएं उसे देख देख करके? ये तो मजे में। देखो नीचे बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, अगले वाले पैराग्राफ के अंदर पूरा कर्म सिद्धांत ला करके सामने रख दिया। कभी कभी ऐसा लगता है यदि ये कर्म सिद्धांत नहीं होता तो हमारी श्रद्धा फेल हो जाती, यदि ये कर्म सिद्धांत नहीं होता तो हमारा विश्वास डगमगा जाता, क्योंकि जगत में दिखने वाले धर्मात्मा जीव दुखी होते हुए नजर आ रहे हैं, और जगत में जितने भी जीव हैं जो मजे करते हुए दिख रहे हैं वो सब पापी जीव हैं। उमाकांत जी साहब, माने ये जो बातें हैं, इन सब बातों को सुन करके हमें निर्दोषता की तरफ बढ़ना है आगे। कर्म सिद्धांत ने हमारे को विश्वास दिलाया है कि तू चिंता मत कर, तेरे वर्तमान में जो पुण्य परिणाम है, तेरे वर्तमान में जो शुभ भाव है, तेरा जो धार्मिक आचरण है, वर्तमान में कितना भी बड़ा संकट क्यों न आ जावे, लेकिन इसका फल तुझे भविष्य में अच्छा ही मिलेगा। ये विचार कर, परिणाम वर्तमान में निर्मल है ना। और वो व्यक्ति कितना भी हिंसा के कार्य कर रहा है, हिंसक कार्य कर रहा है, हिंसा कर रहा है, पाप कर रहा है, अनीति अन्याय बेईमानी उसके जीवन में दिखाई दे रही है। बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं कभी कभी, ऐसी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कई बार, जिन परिस्थितियों में आपको ऐसे लगने लगता है ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है, ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत पैसा कमाने का अच्छा चांस है। कोई बात नहीं, आप पैसा कमा लेंगे, नो डाउट। वर्तमान में तो आप पैसा कमा लेंगे उस बिजनेस से, लेकिन उस बिजनेस में जो हिंसा है और जो पाप है, उससे जो कर्म बंधेगा उसके फल को कौन भोगेगा? मुझे ही तो भोगना पड़ेगा। यदि ये प्रथमानुयोग नहीं होता, कहानियां नहीं होती पुण्य पाप कर्म के फल को बतलाने वाली, यदि ये कर्णानुयोग के कर्म सिद्धांत नहीं होते, कर्मों के उत्कर्षण अपकर्षण को बतलाने वाले, कर्मों के संक्रमण को बतलाने वाले, तो फिर क्या होता? क्या बोलो? हमारे प्रमोद जी भाई साहब पूछ रहे हैं कर्म तो जड़ है, सबका हिसाब कैसे रखते हैं? ऑटोमेटिक व्यवस्था है, कोई हिसाब रखने की जरूरत नहीं है हमारे यहाँ जैन परंपरा में। क्या रंच मात्र भी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। कर्म के संदर्भ में टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक बहुत सुंदर बात कही, ये वैसी ही ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि आपके पेट का हिसाब कौन रखता है बताओ? भोजन गले से उतर जाने के बाद हिसाब कौन रखता है? कितना खून बनेगा, कितना हड्डी बनेगी, क्या कितना मांस मज्जा होगी, कितना मलमूत्र होगा, कितना पसीने में निकल जाएगा, कितना बालों में पोषण होगा, कौन करता है ऐसा? ऑटोमेटिक है व्यवस्था, बिल्कुल ऑटो। एक एक परमाणु स्वतंत्र है, कितने परमाणु अंदर आएंगे आत्म प्रदेशों के साथ में चिपकेंगे और कितने कर्म परमाणु चले जाएंगे, सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है अपने आप। सुपर 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 कंप्यूटर है ये, क्या इतना सुपर कंप्यूटर है, ऑटोमेटिक। कण कण की स्वाधीनता की चर्चा है उल्लास भाई, चर्चा ही ऐसी है जैन परंपरा की चर्चा, माने कण कण की स्वाधीनता की चर्चा। एक एक परमाणु परमाणु स्वाधीन है, कर्ता ने धरता कोई है, अणु अणु की स्वाधीनता, ये ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अब ये कर्म सिद्धांत समझ में नहीं आया हमारे को, कर्म सिद्धांत को हमने समझा नहीं और हमने कहा पापी मजा कर रहा है। देखो आप, अरे यार आपको पता नहीं, ये डॉन लोग होते हैं ना, बहुत मजे होते हैं इनके। क्या अब ये डॉन लोगों को देख करके मजे करते, अरे यार क्या गाड़ियां आती है भाई साहब, ऐसा जो गाड़ियां देखते हैं ना कभी,
टीवी की स्क्रीन पर ब्लैक कलर की गाड़ियां और शो 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 चलती है, 8 10 15 गाड़ियां और एकदम झटके से आकर के रुकती है। अब बंदूक लिए हुए 5 10 लोग खड़े रहते हैं और निकलता है, हाँ क्या ठाट से मजे से, और ये बटन दबाता है और क्या दरवाजे खुलते हैं और ये मजे आ रहे हैं। अब बताओ क्या क्या लग रहा है, वैसा तेरे को क्या लग रहा है? मजे लग रहे हैं तेरे को? तेरे को ऐसा लग रहा है यार क्या गजब, एक पैर उसने मारा धरती हिल गई, ऐसे मजा आ गया, क्या ताकत है उसकी। दाऊद दिखता है और ये ओसामा बिन लादेन दिखता है और न मालूम कौन कौन तुम्हारे को दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मुझे भाई साहब, अंडरवर्ल्ड वालों की तो क्या है, पुलिस भी डरती है भाई साहब उनसे, नेता लोग भी डरते हैं उनसे, कानून भी डरता है उनसे, कानून की भी नहीं चलती है। तो भाई सुन, ये वर्तमान के थोड़े से ऊपरी ठाट बाट को देखकर तू वर्तमान में नरक जाने के लिए कर्म का बंधन मत कर चेतन भाई, ये नरक जाने की तैयारी मत कर। जाना पड़ेगा, इतने से भाव करने मात्र से तूने नरक जाने का कर्म बांध लिया। और जो धर्मात्मा लोग दिखाई देते हैं, बेचारों को खाने की व्यवस्था नहीं है। टोडरमल जी की बेचारों की देखो क्या हालत थी, बेचारों को ये करना पड़ा, छोड़ करके पता है सिंघाना जाना पड़ा उनको आजीविका के लिए। बनारसी दास जी को हाथ उठाने की ताकत नहीं थी, बोलो अंत समय में कैसी हालत हो गई थी। धर्मात्माओं के पाप कर्म का उदय आता हुआ दिखाई देता है और पापियों के पुण्य का उदय आता हुआ दिखाई देता है। पता है, एक बात कहता हूं आपको, सुनो, अंत समय में धर्मात्माओं के ऊपर प्रतिकूलताएं आती हुई दिखाई देती है और अंत समय तक धर्मात्मा, ये पापी व्यक्ति मजे करते हुए दिखाई देते हैं। पता है कारण क्या है? कारण ये है कि जिस व्यक्ति को मर करके नरक में जाना है, वो अपने पुण्य का बैलेंस यहां खाली करके जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं तो नरक में पुण्य कैसे भोगेगा? तो अंत समय में सारे ठाट बाट से ऐशो आराम से राजगद्दी पर बैठे बैठे मरता है वो, तो सारा पुण्य यहां खर्च कर देता है और नरक में जाकर के डंडे पड़ते। अब उल्टा लगाओ, साधर्मी जीवों के ऊपर लगाओ, धर्मात्मा जीवों के ऊपर लगाओ, तो धर्मात्मा जीवों को अपने जो पाप का बैलेंस है वो यहीं खत्म करके जाना है, क्योंकि स्वर्ग में जाकर के तो ज्यादा पाप कर्म के उदय को भोगेगा नहीं। बोलो, अब जिनको मर करके स्वर्ग में जाना है, अब यहां सारा पाप कर्म का उदय आ गया, शरीर में कैंसर हो गया, शरीर चलना फिरना बंद हो गया, शरीर की स्थिति बिगड़ गई। बोलो, अब ये क्या हुआ? ये सब यहाँ निपट गया सारा, अब ये जाकर के स्वर्ग में जाकर के भोगेगा। मोटा मोटा आइडिया है जी, मोटा मोटा, ऐसा नहीं है कि सारा ऐसा ही होता हो। क्या पापी जीवों की यहाँ भी दुर्गति दिखाई देती है और पुण्यात्माओं के यहाँ भी फल होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन एक रफली आइडिया बताया है आपको ढांढस बंधाने के लिए, आपकी श्रद्धा विचलित नहीं हो जाए इसके लिए, आपकी श्रद्धा धर्म और तत्व ज्ञान के प्रति जुड़ी रहे इसके लिए। भाई साहब, तत्व ज्ञान का फल तो निर्वाण की प्राप्ति है। तत्वाभ्यास और तत्व ज्ञान से ये जीव सिद्धत्व की प्राप्ति करता है। ये वो महारसायन है जिसे अहिंसा कहकर के पुकारा है। इस अहिंसा रूपी रसायन की बात कर रहे हैं। वाक्य पढ़ता हूं, पुण्य पाप कर्म के उदय संबंधी बड़े सुंदर वाक्य दिए हैं यहां पर, देखिए। अथवा कदाचित, 109 नंबर पेज, भावार्थ का दूसरा पैराग्राफ। अथवा कदाचित आपके तो पूर्वबद्ध बहुत पाप के उदय से असाता उत्पन्न हुई हो। अब पहले का तो किया हुआ है ना, पिछले जन्मों का भी हो सकता है, बचपन का भी हो सकता है, नासमझी में हो सकता है, अज्ञानता में किए हुए पाप हो सकते हैं, नासमझी में की हुई गलतियां हो सकती है, पूर्व में की हुई हो सकती है कि नहीं। तो अपने तो बहुत पाप के उदय से असाता उत्पन्न हुई हो। अपने माने साधर्मियों के, अपने माने त्रस हिंसा के त्यागियों के, अपने माने जिन्होंने स्थावर जीवों की हिंसा के भी त्याग का संकल्प लिया है, जो बुद्धिपूर्वक स्थावर जीवों की हिंसा से भी विरक्त हो गए हैं, उनका नाम है अपने ये हुई हो। और उसके पापी व्यक्ति के, जगत में मिनिस्टरों के, मंत्रियों के, नेताओं के, राजनेताओं के, अपराधियों के, डाकुओं के, हिस्ट्री शीटर लोगों के,
ये जो लोग जगत में दिखाई देते हैं, इनके तो पूर्व बहुत पुण्य के उदय से, अब पहले कभी पुण्य किया होगा और उदय में आ रहा है, तो उनके बहुत पुण्य के उदय से किंचित किसी प्रकार साता उत्पन्न हुई हो, तो भी हमें उदय अवस्था का विचार करके धर्म में व्याकुलता नहीं करना चाहिए। अब उदय अवस्था के बारे में विचार करो भाई साहब, धर्म में व्याकुलता मत करो, आकुलित व्याकुलित मत हो। जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो। पुण्य का उदय और पाप कर्म का उदय, दोनों प्रकार के उदयों का विचार करो। जे कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रा। हमारे पाप कर्म के उदय से, खोटे कर्मों के उदय से ये प्रतिकूल परिस्थिति बनी है। तू क्यों विचार करता है? अरे तुझे वो तत्व ज्ञान मिल गया है जिस तत्व ज्ञान के अवलंबन से तू पाप कर्म और प्रतिकूल संयोगों से ऊपर उठ करके अपने गायक भगवान आत्मा को देख सकता है। पर की अहिंसा नहीं, अपनी आत्म अहिंसा का पालन कर सकता है। वो तत्व ज्ञान हमारे को मिल गया है, वो निधि हमारे को मिल गई है, वो भगवान आत्मा हमारे को मिल गया है, जिसके अवलंबन से हिंसा और अहिंसा रूप शुभ परिणाम दोनों प्रकार से ऊपर उठकर सच्चे धर्म की उपलब्धि होती है। ये चीज मिल गई है हमारे को, बड़े भाग्य से हमारे को ये जैन धर्म मिल गया है। सच में ये जैन दर्शन का जो कर्म सिद्धांत है, ये कर्म सिद्धांत अपने आप में अलौकिक है, अपने आप में अभूतपूर्व है। यहाँ कोई ईश्वर नहीं है करने वाला। एवरीथिंग जो कुछ भी है सब हमारे कंट्रोल में है, सब हमारे कंट्रोल में। हर चीज हमारे कंट्रोल में है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सीधी सी बात है। दूसरा व्यक्ति भला बुरा कर दे ऐसा नहीं हो सकता है। वो ऐसे कर देवे हमारे साथ में, ये ऐसा कर देवे, कोई नहीं कर सकता है। भगवान उतर करके आ जावे तो मुझे सजा नहीं दे सकते। और यदि मैंने अच्छा खोटा काम किया है तो भगवान इंद्र नरेंद्र उतर करके आ जावे, मुझे बचाने में समर्थ नहीं हो सकते। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। ये कर्म सिद्धांत ये हमारे को विश्वास दिला रहा है। भ्रमित नहीं होना, आकुलित नहीं होना, व्याकुलित नहीं होना, घबराहट नहीं करना, चित्त में परिणामों में अशांति मत लाना। देख दूसरों की बढ़ती को ईर्ष्या भाव नहीं रखना, दूसरों की परिस्थितियों को देख देख करके चिंता मत करना, चिंताग्रस्त मत होना। पाप की कमाई को देख करके पाप की अनुमोदना मत करना। पाप से कमाते हैं लोग, और साहब क्या धोखेचार किए, क्या बेईमानी की उन्होंने, तो क्या किया। अरे अब थोड़ी बहुत तो हिंसा चलती है भाई साहब। स्वच्छंद पने के निषेध की चर्चा की है दोनों श्लोकों में, 77 नंबर श्लोक और 78 नंबर श्लोक। इन दोनों श्लोकों में आचार्य देव ने स्वच्छंद पने के निषेध की चर्चा की है। मैं बतलाना नहीं चाहता, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग सब बहुत समझदार हैं, व्यापारी वर्ग हैं, बहुत सारे लोग व्यापार करने वाले हैं, आपके संपर्क में आते हैं लोग। व्यापार में होने वाली हिंसा को यहां छूट नहीं दी है। ऐसा अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति का तो सर्वत्र निषेध है। यत्नाचार पूर्वक करते हुए भी यदि हिंसा हो जाए तो हो जाए। भावना तो यही है अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होगी। भावना तो यही है कि एक भी जीव की हिंसा हमारे माध्यम से नहीं होगी। भावना तो यही है एक भी जीव की विराधना हमारे माध्यम से नहीं होगी। और जो बात मैंने आपको सबसे पहले कह दी थी, उस बात को तो आप लोगों को स्मरण रखना ही है। कौन सी बात को? त्रस हिंसा के त्याग में आत्महिंसा, उससे भी बचना है। त्रस हिंसा के त्याग में मैं स्वयं सैनी पंचेंद्रिय त्रस्त जीव हूं, मुझे अपनी हिंसा से भी बचना है। मेरे परिणामों में विकृति न आ जाए, इसमें भी सावधानी रखनी है। मेरे परिणाम विचलित नहीं हो जाए, ये विचार विवेक भी रखना है। मेरे शुद्धोपयोग रूप भाव प्राणों का घात न हो पाए, ये विचार विवेक भी रखना है। उपयोग पर की तरफ ज्यादा न दौड़े, ये विचार विवेक रख करके अपने उपयोग को अपनी तरफ समेटना है, ये विवेक भी हमारे को रखना है। जब तक ये नहीं होगा तब तक 100% त्रस हिंसा का त्यागी नहीं हो पाया। बाहर में त्रस हिंसा का त्याग हो और मैं स्वयं चैतन्य तत्व और मुझे
ये जो असमान जातीय द्रव्य पर्याय मिल गई है सैनी पंचेंद्रिय फल से, यह भी त्रस अवस्था है। तो भाव प्राणों की सुरक्षा, द्रव्य प्राणों की सुरक्षा, बाहर में त्रस हिंसा का त्याग और व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा से बुद्धि पूर्वक विरक्ति का प्रयास, तब जाकर के अहिंसा धर्म का पालन सच्चा हो सकता है। और ऐसे अहिंसा धर्म का पालन करने वाले के लिए कह रहे हैं, भैया तुम तो अमृत पी रहे हो, अमृत पी रहे हो, अहिंसा रूपी रसायन का पान कर रहे हो, अमृत रसायन का पान कर रहे हो, उत्कृष्ट रसायन का पान कर रहे हो। तुम्हें अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति अवश्य होगी। परिणामों की आकुलता व्याकुलता से बचते हुए, हम सच्चे धर्म का पालन करते हुए अल्पकाल में परम मुक्ति और निर्वाण की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूं और कल से सूत्र शुरू होंगे। कौन से? खोटी युक्तियों के। मार्मिक प्रकरण है, सुंदर चर्चा है। यहाँ माने स्वच्छंदता के निषेध की चर्चा यहाँ हुई है कुल मिलाकर के। और कल से जो चर्चा होने वाली है वो मिथ्या मान्यता, कुमत, खोटे मत, मिथ्या दर्शन, धर्म संप्रदाय वाले, जगत में खोटी मान्यताएं रखने वाले, उन सब के संदर्भ में व्यर्थ की युक्तियों का निषेध करके चर्चा की है। यथा समय कल प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। आत्मा हिंसा का पालन करते हुए हम सभी मुक्ति की प्राप्ति करें। ओम निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ वाणों का